सभी किसान भाइयों को नमस्कार। YouTube चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है एनपीके खादों को समझना। हमारे जो एनपीके खाद हैं ये वही खाद हैं जो मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एन जो है आपका नाइट्रोजन को डिनोट करता है, पी आपका फास्फोरस को डिनोट करता है और के आपका पोटास को डिनोट करता है। तो जैसे अब कहोगे आप कि आपका यूरिया है क्या, वो भी एनपीके है? जी हाँ, आपका यूरिया भी एनपीके फॉर्म में है, आपका डीएपी भी एनपीके फॉर्म में है, आपका पोटास भी एनपीके फॉर्म में है। जो यूरिया का बैग हम खरीदते हैं, आपने देखा होगा उस पर लिखा है एनपीके 4600। इसका मतलब है उसमें 46% नाइट्रोजन है, 0% आपका फास्फोरस है और 0% उसमें पोटास है। ऐसे ही आपका डीएपी आता है, उसके ऊपर लिखा आता है एनपीके 18640। मतलब उसमें आपका नाइट्रोजन, आपका जो डीएपी जो आता है उसमें आपका 18% नाइट्रोजन है, 46% उसमें फास्फोरस है और पोटास की मात्रा उसमें 0% है। इसी प्रकार से जो हमारा पोटास आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी, उसका फार्मूला है एनपीके 0061। मतलब 0% उसमें आपका नाइट्रोजन है, 0% उसमें फास्फोरस है और 61% उसमें आपका पोटास है। तो किसान भाइयों, अब जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल पढ़ा था कि किसान भाई बचें खाद के लूट तंत्र से और एनपीके का समझे पूरा गणित। तो किसान भाई, अब हम एक बार लेते हैं, जैसे ही हम एनपीके का नाम लेते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो जाता है एनपीके 19 19 19, 13-0-45, एनपीके 00-50, एनपीके 0-52 34। तो इन सभी खादों को किसान भाई किस प्रकार घर पे ही सस्ते तरीके से बना सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे एनपीके 19 19 19 है, इसमें किसान भाइयों क्या है, 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटास। 19% का मतलब 100 ग्राम पे 19 ग्राम और 1 kg का पैकेट आ रहा है। इसका मतलब 190 ग्राम उसमें आपका फास्फोरस है, 190 ग्राम उसमें नाइट्रोजन है, 190 ग्राम उसमें आपका पोटास है। तो दूसरा, अगर हम बात करते हैं एनपीके 13-0-45 की, तो उसमें 130 ग्राम 1 किलो में आपका ये नाइट्रोजन है, 0% उसमें आपका फास्फोरस है और 45% मतलब उसमें पोटास है। मतलब 45% से समझे तो 450 ग्राम 1 kg में। ठीक है। इसी प्रकार 0050 जो आपका है उसमें केवल 500 ग्राम 1 kg के पैकेट में आपका पोटास है और 0-52-34 में 520 ग्राम आपका ये फास्फोरस हो गया, प्लस आपका 340 ग्राम आपका पोटास हो गया। क्योंकि 0-52-34 है, 52 का मतलब 52 ग्राम आपका 100 ग्राम में है और 1 किलो में आपका सीधा सा 520 ग्राम हो गया। तो अब किसान भाई, आपको अगर इनका रेट का देखें तो आपका 0-52-34 है, लगभग 250 रुपये का केजी आता है। 13-0-45 है, वो आपका 180 से 200 रुपये का केजी आता है। एनपीके 19 19 की बात करें और एनपीके 0050 की बात करें, ये आपका 150 रुपये केजी आता है। अब किसान भाइयों, अब यूरिया, ये डीएपी और पोटास परचेज तो कर ही रहे हैं, तो आगे चल के हम फोलियर स्प्रे करते हैं अपनी फसल में, तो स्प्रे के लिए भी हम इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनेगा इनका फॉर्मूला? सपोज करो कि आपने 19 19 19 बनाना है, तो आपको पता है 19 19 में 190 ग्राम चीज़ें तीनों हैं 1 kg में। तो हमने क्या करना है, 1 किलो डीएपी ले लो आप। 1 किलो डीएपी में आपका फास्फोरस में कितना है, 46%। मतलब आपका 460 ग्राम फास्फोरस 1 kg में हो गया। अब 460 ग्राम जो है वो पूरा पानी में घुलनशील नहीं है। आप डीएपी के बैग के ऊपर देखोगे तो उस पर नीचे लिखा होता है WS 39%। मतलब केवल 39% ही उसका पानी में घुलनशील है, और जो पानी में घुलनशील है उसी को पौधा लेगा। अब उसमें 39% पानी में घुलनशील है, मतलब 1 किलो में से 390 ग्राम फास्फोरस फसल को मिल जाएगा। 19 19 में कितना मिल रहा है आपका, 190 ग्राम, और इसमें कितना मिल जाएगा आपको, 390 ग्राम। दूसरा हमने लेना है पोटास। पोटास में आपका 61% है, मतलब 610 ग्राम 1 किलो पोटास के अंदर पोटास की मात्रा होगी। 1 किलो हमने पोटास ले लिया और 1 किलो ले लिया हमने यूरिया। यूरिया में आपको पता है 46% नाइट्रोजन है, 460 ग्राम आपका नाइट्रोजन हो गया, प्लस
180 ग्राम डीएपी में भी नाइट्रोजन है, क्योंकि आपको पता 18% नाइट्रोजन आता है डीएपी में भी। तब क्या करना है, डीएपी को तो हमने एक दिन पहले भिगो देना है पानी में, क्योंकि वो घुलता नहीं है जल्दी से। वो एक दिन पहले उसको 3-4 बार डंडे से चला देंगे, अच्छे तरीके से घुल गया। अब तीनों को 1-1 kg की मात्रा को 100 लीटर पानी में डालना है हमने। 100 लीटर पानी में डाल के और अपने जिस भी खेत में, अपने कपास में करना है, गेहूं में करना है, उसके अंदर स्प्रे कर दो। तो आपका ये जो फॉर्मूला है, आप इसका कैलकुलेशन करके देखो, जो इसकी कॉस्ट जो है ना, वो आपकी 60 से 70 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगी। वो आपको 150 रुपये का आ रहा है। तत्व कितने मिल रहे हैं इसमें आपको? उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा इसमें आपको NPK तत्व मिल रहे हैं। तो किसान भाई, इसी प्रकार अगर आपने 0 बाउंड 34 बनाना है तो क्या करेंगे, हम यूरिया नहीं लेंगे और क्या करेंगे, डीएपी जो है उसके 1 kg की जगह 2 kg मात्रा ले लेंगे, ठीक है। और पोटास को 1 ही kg रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पोटास हम फसल पे स्प्रे कर नहीं सकते, वो थोड़ी पत्तियां जलने लग जाती हैं। तो इसमें हम 2 किलो डीएपी ले लेंगे, 1 किलो पोटास, उसका घोल बनाएंगे 100 लीटर पानी में। अच्छा, आपकी फसल ज़्यादा है या आप पानी ज़्यादा ले रहे हो, तो 100 लीटर में हमने ये मात्रा बता दी, तो उसके पानी के अनुसार आप अपनी इस मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने 0-0-50 जो पोटास के स्प्रे लास्ट टाइम पे, जिस टाइम फल पकता है या फसलों में दाना बनता है, उस टाइम पे हम डालते हैं, तो उस टाइम हमने क्या करना है, 100 लीटर पानी में 1 किलो हमारी जो लाल रंग का पोटास आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, वो 1 किलो 100 लीटर पानी में ले लेंगे। तो आपका 0-0-50 का वो अल्टरनेट हो गया। कम कीमत कितनी हुई? 5 गुना कम। और पोटास कितना ज़्यादा मिलेगा? लगभग आपका डबल मिलेगा पोटास उसको। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप जो है ना, घर पे किसी भी प्रकार के खाद को बना सकते हो, अपने जो बेसिक जो खाद हैं उन्हीं से, ठीक है। दूसरा, आपने, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काफ़ी बार देखते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, वो उनका दलाल घोल के नाम से मतलब प्रसिद्ध है किसान भाइयों, काफ़ी चर्चा का विषय रहता है दलाल घोल। दलाल घोल में है क्या? यही तो है आपका यूरिया, डीएपी और पोटास। फसल की अलग अलग स्टेज के लिए वो अलग अलग तरीके से घोल बनवाते हैं। साथ में क्या करते हैं, वो कई किसान भाई जिंक भी लेते हैं। तो किसान भाइयों, ध्यान रखना है, आपने जिंक, जो आपकी बड़ी पैकेट जिंक सल्फेट आता है ना 33%, वो कभी भी नहीं लेना है, भूल के भी नहीं लेना है। अगर आपने वो लिया ना, तो होता क्या है, ये आपका डीएपी और जो जिंक है ना, दोनों का कम्बिनेशन बनता नहीं है, वो उसमें आपका जिंक फास्फेट बन जाएगा, दोनों ही खाद्य आपकी फसल को मिलेंगे नहीं। तो जिंक हमने कौन सी लेनी है? जो चिलेटेड फॉर्म में, एडीटीए 12% और 6% दो तीन फॉर्म में आती है, जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आती है वो लेनी है। और वो भी इस घोल के साथ हमने पहले से नहीं मिलानी है। हम इस घोल को तैयार कर ले, जिस टाइम स्प्रे करें तो हाथों हाथ उसको मिलाएं और तुरंत स्प्रे कर दें, तो आपकी वो जिंक का तत्व है वो भी इसको मिल जाएगा। ये आपका घोल आपका कारगर साबित होगा। किसान भाइयों, आपको आपके खाद का खर्चा घटाने के लिए आगे मैं बहुत ही एक से एक बढ़िया जानकारी आपको देता रहूँगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको पता लग जाए कि फार्मिंग लाइफलाइन यूट्यूब चैनल पे नया वीडियो डल गया है। आगे जो हमारा अगला वीडियो में डिस्कशन का विषय रहेगा, वो रहेगा किसान भाइयों कि जो ये खाद्य हैं, आपका जितने भी खाद्य हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है और मेन न्यूट्रिएंट है, इन सभी को हम कम पैसे में कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस बात के ऊपर, दूसरा, किस खाद के साथ कौन सा खाद हम नहीं मिला सकते हैं, इन सभी पे आपका चर्चा का विषय रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।